हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है, अभिनंदन है आपका आज की वीडियो में। और बहुत ही पावन पर्व आने वाला है सावन का, जो कि महादेव को बहुत प्रसन्न करता है, महादेव को बहुत प्रिय है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको चढ़ा करके हम महादेव को बहुत ही प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाएं, अपने इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। और भगवान शिव को भी हम अपनी आत्मा से, अपने जो है दिल से उन्हें प्रसन्न कर सकते। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहली जो चीज़ आपको सावन में चढ़ानी है वो है दूध। दूध जो है आपके आरोग्य, अच्छे स्वास्थ्य के लिए चढ़ाया जाता है। इसको चढ़ाने से भगवान शिव जो है आपको आशीर्वाद देते कि आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे, आरोग्य रहे। तो आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको दूध चढ़ाना है। शिवलिंग पर जब आप दूध चढ़ाएंगे तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। अगली जो चीज़ आपको चढ़ानी है वो है जल। जल आपको मानसिक शांति और मोक्ष के लिए चढ़ाना है। इसको चढ़ाने से आप मन की शांति और मोक्ष की प्राप्ति। तीसरी जो चीज़ जो दोस्तों आपको चढ़ानी है शिवलिंग पर वो है बेलपत्र। अगर आपको बेल मिलती है तो वो आप वो भी चढ़ा सकते हैं, और बेलपत्र तो आपको चढ़ाना ही है क्योंकि भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है। और सावन के महीने में अगर आप इनको चढ़ाते हैं तो आपको प्राप्त होता है संकटों से मुक्ति और सुख समृद्धि। संकटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी अगर आप बेलपत्र चढ़ाएंगे, और आपको सुख समृद्धि की भी बेहद प्राप्ति होगी। अगली जो वस्तु है वो है धतूरे का फूल या फिर धतूरा। ये दोनों चीज़ें भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। जिन लोगों को संतान की समस्या है, संतान प्राप्ति नहीं है उन्हें, तो वो ये उपाय करके सावन में संतान को प्राप्त कर सकते हैं और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल, ये दोनों चीज़ें आप अगर चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा योग बनता है सावन में। अगली जो वस्तु है वो है चंदन। चंदन का तिलक अगर हम शिवलिंग पर लगाते हैं तो हमारी किस्मत पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमारी किस्मत की जो ताला जो होता है, चाबी हमारी जो है वो खुल जाती है, ताला खुल जाता है, और हमें जो है सुख समृद्धि, धन, वैभव और हर चीज़ की प्राप्ति होती है जो हमारी मनोकामना है। चंदन को खास तौर से यश और वैभव के लिए चढ़ाया जाता है, मान सम्मान के लिए चढ़ाया जाता है। अगली जो वस्तु आपको चढ़ानी है वो है चावल। चावल शिवलिंग पर चढ़ाने का विशेष कारण ये होता है कि धन धान्य और समृद्धि हमारे घर में बेहद आए। हमारा घर जो है वो पैसों से, सुख से और हमारे निरोगी काया बन रहे, उस चीज़ों के लिए, इन चीज़ों के लिए स्पेशल तौर से पैसों के लिए चावल को चढ़ाया जाता है, यानी कि धन वैभव के लिए चावल को चढ़ाना पड़ता है। तो आप सावन में अक्षत जो होते हैं, मतलब चावल, वो अवश्य चढ़ाइए शिवलिंग पर। अगली जो वस्तु है वो है चीनी। तो दोस्तों, जो शक्कर होती है, चीनी होती है, वो भी आपको शिवलिंग पर सावन के महीने में अवश्य चढ़ानी है। इसको चढ़ाने से ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आपको सुंदरता और आपका जितना भी जितना भी आपके पास इस समय है उसका दुगना हो जाता है, वो चाहे धन हो, ऐश्वर्य हो या फिर कोई और वस्तु। तो आप चीनी भी अवश्य चढ़ाएं। अगली जो वस्तु है वो है इत्र। इत्र भी आप चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर जरूर। इसको चढ़ाने से आपको आध्यात्मिक लाभ होते हैं, सकारात्मकता आपके जीवन में आती है, तो आप इत्र भी जरूर चढ़ाइए। अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह का कोई रोग है या फिर कोई असाध्य रोग हो गया है तो आपको तेल चढ़ाने हैं। तेल चढ़ाने से महादेव आपकी किसी भी तरह के रोगों को दूर कर देते हैं, और वो तेल आपके काले या सफ़ेद दोनों में से कोई भी हो सकते हैं जो आप पर उपलब्ध हों। तो आप तेल का भी जरूर चढ़ावा कीजिए सावन के माह में शिवलिंग पर। अगली जो वस्तु है वो है घी। घी चढ़ाने से आप तेज और ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, यानी कि आपके जीवन में कार्य को करने की क्षमता बढ़ जाती है और आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको लगता है कि मैं बहुत एनर्जी फील कर रहा हूँ, तो आप घी को चढ़ाएंगे शिवलिंग पर सावन के माह में, तो आप ये प्राप्त कर सकते हैं। अगली जो वस्तु है वो है दही। दही चढ़ाने से आपको प्रसन्नता फील होती है, प्रसन्नता आती है आपके जीवन में, उल्लास आता है, यानी कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ
प्रसन्नता के साथ रह पाएंगे, कोई मनमुटाव नहीं होगा, रिश्ते अच्छे बनेंगे, बेहतर बनेंगे और आपकी ज़िंदगी में सुधार होगा। तो आप दही को भी अवश्य चढ़ाएँ। अगली जो वस्तु है वो है केसर। केसर चढ़ाने से आपका वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत खुशहाल हो जाता है, उस दाम्पत्य जीवन खुशहाल हो जाता है, पति पत्नी के मध्य जो है वो प्यार बढ़ जाता है, बढ़ोतरी होती है और घर का माहौल भी अच्छा बना रहता है। तो आप केसर को भी अवश्य चढ़ाएं। अगली जो वस्तु है वो है शहद। शहद को चढ़ाने से सौंदर्य और लोकप्रियता मिलती है। अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पर आप बहुत नाम कमाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपको बहुत सम्मान, बहुत आपकी जो है कीर्ति बढ़े, तो उसके लिए आप शहद को चढ़ा सकते हैं। शहद चढ़ाने से आपका मान सम्मान, आपकी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ जाएगी और आप देखेंगे कि सावन के माह में ऐसा करने से आप बेहद ही लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अगली जो चीज़ है वो है भांग। भांग के जो पत्ते होते हैं, भांग के जो पेड़ होते हैं, उनको तोड़ करके आप चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर सावन के माह में। भांग को चढ़ाने से आपको बुराइयों से मुक्ति मिलती है, आपके जो आसपास का माहौल होता है वो बुराई वाला नहीं रहता है और अच्छे लोग आपसे मिलते हैं, अच्छे लोगों के बीच आपका जो वातावरण है वो बनता है। तो आप भांग को भी अवश्य चढ़ाइए। अगली जो वस्तु है वो है गुड़। गुड़ आप अवश्य चढ़ाइए शिवलिंग पर। इसको चढ़ाने से आपके जीवन में मिठास आती है, आपके जो अंदर से बोल निकलते हैं, जो आपकी वाणी होती है वो मीठी होती है और गुड़ चढ़ाने से शिव जी भगवान आपको वरदान देते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगली जो वस्तु है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि मसूर की दाल। मसूर की दाल को चढ़ाने से अगर आप देखेंगे कि आपके जो कर्ज हैं वो ख़त्म होने लगे, आपके लोन्स ख़त्म हो जाएंगे, आपके जो कर्ज लिए हैं, पैसे लिए हैं, आपने उधारी ली है, वो सब ख़त्म आपका होने लगेगा। चने की दाल को इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि आपके जो विवाह में अड़चनें आती हैं तो वो ना आए। तो किसी भी तरह की अड़चनें अगर आपके विवाह संबंधी कार्य में आ रही हैं या फिर किसी अन्य कार्य में भी आपके कोई अड़चन आ रही है तो आप चने की दाल अवश्य चढ़ाइए। अगली जो वस्तु आपको चढ़ानी है वो है हरी मूंग की दाल, साबुत वाली या फिर छिली हुई, जो भी आपको मिल जाए छिली हुई वो आप ले सकते हैं। इसको चढ़ाने के आपकी किसी भी तरह की कोई मनोकामना होगी जो कि गलत ना हो, वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो हरी मूंग की दाल भी आपको अवश्य चढ़ानी है। ये जो वस्तु है और अंतिम जो वस्तु मैं आपको बताने वाली हूँ वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल हर घर में आपको मिल जाता है। इसको चढ़ाने से शनि का प्रकोप कम होगा, तो इसको अवश्य आप चढ़ाइए। शिवलिंग पर आप सरसों का तेल चढ़ाएंगे तो शनिदेव जो आपको जिन लोगों को परेशान करते हैं या फिर जिन लोगों के शनि चढ़ा हुआ रहता है तो उन लोगों को अवश्य तेल चढ़ाना चाहिए और तेल चढ़ाने से सभी चीज़ों की आपकी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि कौन कौन सी चीज़ें चढ़ाने से किस किस चीज़ की प्राप्ति होती है और शिव परिवार, शिव जी की जो हमारे पे कृपा बनती है वो किस तरह से बन सकती है। तो सावन के माह में, इस पावन माह में आप अपनी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए।